Hi all, my name is Shomerutra and welcome to the market analysis for 27th of December 2021. Now, today I have the analysis of Nifty and apart from that, I have swing analysis for you जहाँ पे हम अपनी positions बनाएंगे. And as of now, looking at the market, I don't have any intraday analysis, but whatever swing analysis I am giving to you, you can make intraday analysis on that basis. It's just you have to adjust how the market tells you the story and you have to react according to that. Okay, so starting with Nifty 50, Nifty 50 is taking support from this level, from this blue zone, and we can see that ये एक confluence है जहाँ पे market पहले रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ तक, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और अभी भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है. एंड इफ आई शो यू एक फ्यूचर की मोमेंटम क्या हो सकती है मार्केट की, तो देन बेसिकली मार्केट एक आर्क फॉर्म कर रही है जहाँ पे जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट चले. ठीक है, तो इफ मार्केट इज ब्रेकिंग दिस लेवल दैट इज एट 16630, market would go in a downward direction because see there are two reasons right now. The first reason is एक price action analysis. Second, कि अभी आप देखोगे तो मार्केट का मोमेंटम बेरिश ही है. ओके, एंड इफ यू सी कि मार्केट ने कुछ टाइम से बेरिश मोमेंटम दिया, फिर एक स्लाइटली बुलिश मोमेंटम आया जिसमें हमें ये तीनों कैंडल डिपिक्ट करती हैं कि मार्केट अभी बुलिश है ही नहीं. एंड ये रेड कैंडल हमें डिपिक्ट करती है कि मार्केट में अभी बेरिश मोमेंटम और बाकी है, बिकॉज मार्केट डजंट गो इन वन गो. मार्केट कभी भी बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम एक ही गो में नहीं कैच करता, हमेशा वो अप एंड डाउन वेव्स में कैच करता है. एंड राइट है, दिस इज द सेम थिंग. मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम आया, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया अपने 17150 लेवल से और अब मार्केट नीचे आने को रेडी है. बट ओनली अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 6900 को, देन वी वुड सेल, देन हम पुट्स बाय करेंगे निफ्टी की एंड वी वुड सेल एंड हमारा टारगेट इस ब्लू जोन के पास होगा. ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स राइट हियर. या तो मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले और बेरिश मोमेंटम फिर फिनिश हो जाएगा, फिर आइदर वी कैन सी कि नए साल से मार्केट में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा एंड वी कैन विटनेस द अपकमिंग हाईएस्ट लेवल्स ऑफ निफ्टी 50. ओके, और आइदर अगर मार्केट अपना यही मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो इट वुड बी ब्रेकिंग दिस 200 मूविंग एवरेज दैट इज एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 16309. Okay, so this was the analysis from Nifty. Now coming on HDFC Bank on 1 hour time frame, particularly if you see market exhaust हो चुका है. अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मार्केट ने बेरिश मोमेंटम किया, फिर मार्केट साइडवेज में जा चुका है, मार्केट अभी एग्जॉस्ट हो चुका है. नाउ मार्केट नीड्स सम इंपल्शन एंड if there is a candle, if it is crossing above this level that is at 11458.90, we would go long and a first target would be around 1473.45 and a second target would be 1485. So marking the level. Okay, first target and this would be a second target. Okay, and after that we can continue with the target जैसे जैसे market हमें देगा momentum. Okay, so market should break this level 1458.65 and after that we would enter long. And if market is breaking this area जो ये blue line से support ले रहा है, जो इसके level basically we would say at 1430.15 we would sell and we can go we can sell this on intraday basis also because अब you can see इस ब्लू काउंटर जोन के बहुत पास है मार्केट. तो अगर मार्केट मंडे को एक बेरिश मोमेंटम दिखाता है एंड इससे ब्रेक करता है तो वी वुड सेल एंड वी वुड गो फॉर आवर टारगेट्स एट 1414 और 1415. ओके, so this was the analysis for HDFC Bank. Now going on ICICI Bank. So basically ICICI Bank is forming a symmetrical triangle pattern and if it is breaking this level 1740 जहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी है तो वी वुड गो लॉन्ग एंड अ फर्स्ट टारगेट वुड बी एट 1758.35 and a second target it would be here 1768. Similarly अगर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसी को ब्रेक करते बिकॉज सी there is 200 moving average and there is resistance and also there is support from the yellow line. तो अगर मार्केट tomorrow इसको ब्रेक करती है then you can place a stop loss above this level and you can go and you can sell and your first target would be at 1720.70 and your second target you can take according to Fibonacci pivots or right here 1716. Okay, so this was the analysis for ICICI Bank.
Now coming on Asian Paints. So similarly, Asian Paint is forming a ascending triangle pattern, and if it is breaking this level, you can go long, and your first target would be at here. Similarly, your second target would be right here. You can mark these levels. You can pause the video and mark the levels because these levels are important, and this would help you to indicate when to make an entry and when to make an exit. Similarly, अगर market इसको break करता है on 15-minute time frame, okay, because देखो यहाँ पे 200 moving average है, and अगर market Monday को इस 200 moving average को break करता है, तो you can go short, and your first target would be right here. That is, it would be short target, but so that you can extend it according to Fibonacci pivot. And in earlier videos, I have told you how you can take your targets according to Fibonacci pivots. Okay. Now the fourth stock that I have is Radico Khaitan. So basically, ये एक beer company stock है, and every one of us knows that अभी winters चल रही है, तो in winters there are people that likely drink more beer, and this is a good stock that you can hold in winters. Okay, so ये future के लिए stock है जो आप जब भी winters आए in the month of November, you can in the month of October November you can make your positions in it. Also, अगर ये एक इस level को break करता है, that is at 1214, you can go long, and your first target would be at 1261, and your second target would be at 34.50, because here we have 0.5 fib level. Okay, so where it is taking support, and at 0.61 level, 618, it is taking resistance. Okay, so if it is, these are two important Fibonacci level, and 0.5 is also known as golden level, golden support level, जहाँ पे market या तो support लेता है, और अगर उसको break करता है तो market turns bearish from that level. Okay, so this is the stock, and these are the analysis for tomorrow, for the coming week, that you can execute. And I hope you like the video, and if you do subscribe the channel, and also do hit the like button for more, so that it helps us to know that whether you are liking our content or not. Thank you, and see you next video.